हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप सर। आपसे वादा किया है कि इंटर 2025 की परीक्षा में आपको 90 प्लस नंबर दिलाकर ही रहेंगे। इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित हैं, जिसका नाम है वैद्युत बल रेखाएं। बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट, जो पिछले वर्षों की लगातार परीक्षाओं में आपको देखने को भी मिल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। बेटा, क्या होती हैं वैद्युत बल रेखाएं? यानी कि आप देख लीजिए वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ होती हैं जिस पर स्वतंत्र धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा? काल्पनिक पृष्ठ। तो क्या होता है ये? जिस पर धन आवेश चलता है। धनावेश का मतलब आप जानते हैं कि जो हमारे आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। यानी कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो यानी कि ये कैसी होंगी? जिस पर धनावेश चलता है। क्या चलता है बेटा? धनावेश चलता है। ऋणावेश से इसमें कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, अब हम बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखा के गुण थोड़ा सा और समझेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाओं की खोज की थी वो माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी बेटा? माइकल फैराडे ने। ये भाई कई बार ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ भी चुका है, पूछा भी जा चुका है कि वैद्युत बल रेखाओं की खोज किसने की, तो आपका ऑप्शन होगा माइकल फैराडे ने। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले नंबर 1 कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो प्लस से स्टार्ट होंगी और ये माइनस पर समाप्त हो जाएंगी। यानी कि जो क्या होगा बेटा, यानी कि ऋणावेश और ये धनावेश। यानी कि हमने आपको बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यानी कि प्लस से स्टार्ट होती हैं और ये माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। यानी कि क्या लिखेंगे बेटा? अगर लिखेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। चालक का मतलब होता है कंडक्टर्स, यानी ये चालक पदार्थ होते हैं जिनमें से करंट को गुजारा जा सकता है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? इनमें क्या होगा? चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्योंकि बेटा क्या है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी यानी कि इस तरीके से वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर देखेंगे तो इस तरीके से ये वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, यहाँ से ये निकलती हैं और यहाँ पर ये आती इस तरीके से। ठीक है। तो यानी कि दो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नेक्स्ट क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें बेटा वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती हैं बेटा? एक दूसरे के समांतर होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये 2025 के लिए इंटर परीक्षा में। अगला क्या है? वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्रों के रूप में होती, बंद लूप नहीं बनाती हैं। बंद लूप यानी कि खुला वक्र क्या होता है? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बंद लूप का मतलब क्या होता है? इस तरीके से। ठीक है। बंद लूप का मतलब यानी कोई भी सर्किल हो सकता है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्या है? यानी कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्रों के रूप में होती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है। अगला है समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ का मतलब ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या होता है समविभव पृष्ठ? ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव समान हो तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। सम माने समान, विभव का मतलब आप जानते ही हैं। ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये वैद्युत बल रेखाएं। ये हर बार आपको पेपरों में देखने को भी मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए इंटर 2025 की परीक्षा के लिए। जब आपसे वादा किया है कि आपको 90% नंबर दिलाकर ही रहेंगे तो आपको दिलाकर ही रहेंगे। आप मेहनत कीजिए और हम भी आपके साथ मेहनत करते ही रहेंगे। ठीक है बेटा। अब आपका इसका कर लीजिए और इन्हीं शब्दों के साथ आगे नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।